वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल फार्मासिस्ट वैकेंसी। यूपी ट्रिपल फार्मासिस्ट एलोपैथिक, जो भी एलोपैथिक वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भर्ती को लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, आपके आयुर्वेदा फार्मासिस्ट, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भर्ती तो निकल के आ चुकी है, बट एलोपैथिक की भर्तियां बहुत दिनों से नहीं आई हैं। लगभग 2016 के बाद आपकी भर्ती नहीं आई है और इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एनएम 2024 भर्ती कब तक। हालांकि यूपी ट्रिपल एनएम भर्ती के बारे में मैंने बहुत पहले ही बता दिया था आपको क्लियर तरीके से, और उसके साथ साथ बात करने वाले हैं रेलवे पैरामेडिकल एग्ज़ाम कब तक होगा। रेलवे पैरामेडिकल कैटेगरी, देखिए चाहे वो कैटेगरी आपके फार्मासिस्ट वाले हों, चाहे स्टाफ नर्स वाले हों, चाहे लैब टेक्नीशियन वाले हों, आप सभी के एग्ज़ाम कंडक्ट कब होने वाले हैं। रेलवे का 2024 में जो रिक्वायरमेंट निकल के आया हुआ है। ठीक है, आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से जानकारी है, 3 सितंबर 2024 अपडेट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रेलवे पैरामेडिकल कैटेगरी का एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो गाइज देखिए, आप सभी को पता होना, देखिए पिछली बार की तुलना मत करिए आप लोग, 2019 का कंपेयर मत करिए। 2019 में जब भर्ती आई थी तो साथ में 2 भर्तियां ही केवल निकल के आई थी। एक जेई की भर्ती आई थी और दूसरी आपकी भर्ती आई थी भैया पैरामेडिकल कैटेगरी की। ठीक है, तो जेई का भर्ती का एग्ज़ाम होने के बाद आपकी भर्ती को एग्ज़ाम करवाया गया था और ये प्रोसेस बहुत जल्दी हुआ था। लगभग 6 महीने में ज्वाइनिंग तक दे दिया था इन्होंने रेलवे पैरामेडिकल वालों का। ठीक है, तो उसका कंपेयर इस बार ना करें, क्योंकि इस पहले क्या था, कोई टाइम टेबल नहीं था रेलवे का, कोई कैलेंडर नहीं था। लेकिन इस बार 2024 में लगातार देखिए कैंडिडेट ने जो प्रयास किया था, धरना प्रदर्शन किया था, बहुत सारी चीज़ें किए थे। हमने आपको वीडियो भी शेयर किया था, हमने भी वीडियो बनाया था, हमने भी दिखाया था आपको। ठीक है, और जनवरी में ये सारा चीज़ किया गया था प्रोटेस्ट। उसके बाद इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, कि देखिए भर्ती फले मंथ में आ रही है, मतलब ये भर्ती इस महीने में आ रही है, ये भर्ती इस महीने में आ रही है, इसका इतना इतना सब कुछ शेड्यूल फिक्स कर दिया इन्होंने। ठीक है, और उसी के हिसाब से नए रिक्वायरमेंट निकलते चले आ रहे हैं। हालांकि एग्ज़ाम का भी इन्होंने बोला था कि इतने महीने में एग्ज़ाम ये हो जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम पे अभी चीज़ें नहीं निकल के आए हैं। बट रिक्वायरमेंट का जो उन्होंने बोला था हर साल भर्ती देने का कैलेंडर के माध्यम से, कि हर साल हम भर्ती देंगे और थोड़ा थोड़ा भर्ती देंगे। जैसे क्या था पहले 5 साल पे, ये लोग 4 साल 5 साल बाद भर्ती देते थे इकट्ठा होके। इससे बहुत से कैंडिडेट ओवरेज हो जाते थे, जिसके कारण बहुत नुकसान हो जाता था। लेकिन इस बार से ये लोग चेंज कर दिए हैं, हर साल थोड़ी थोड़ी भर्ती आपको निकल देंगे ये लोग, चाहे जिस भी विभाग से भर्तियाँ होंगी, चाहे लोको पायलट की होंगी, चाहे स्टाफ नर्स, चाहे फार्मासिस्ट, चाहे ग्रुप डी, चाहे जेई, चाहे जो भी भर्तियां निकल के आएंगी, थोड़ा थोड़ा करके हर साल ये देते रहेंगे और उसका धीरे धीरे एग्जाम होता रहेगा। बात करने वाले आपके एग्जाम को लेकर। ठीक है, पैरामेडिकल कैटेगरी का एग्जाम, तो देखिए आपकी भर्ती से पहले लोको पायलट की भर्ती आई है, एएलपी की भर्ती आई है, उसके बाद आपका एसआई कांस्टेबल आरपीएफ की भर्ती देखने को मिला है, उसके बाद जेई का भर्ती मिला है, फिर ये आपकी भर्ती आई है। मतलब 2 एग्ज़ाम होने के बाद ही आपका भर्ती का एग्ज़ाम होगा। तो इतना मान के चलिए फरवरी मार्च में आपके जो भी रेलवे पैरामेडिकल हैं कैंडिडेट, उनका फरवरी से लेकर मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। क्लियर। एनएम भर्ती को लेकर बाद में बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल फार्मासिस्ट एलोपैथिक भर्ती को लेकर। देखिए गाइस, एक आरटीआई लगाया गया था। ठीक है, यूपी ट्रिपल फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर। ठीक है, कुछ लोग देखिए, कुछ ऐसे भी ज्ञानी लोग हैं जो बोलते हैं कि आरटीआई के माध्यम से आप ये जानकारी नहीं पता कर सकते हो कि कितनी भर्ती कब आने वाली है, क्या है, ये आपको नहीं मिलेगा जवाब। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं, तो भैया एक बार देख लो, ये भी आरटीआई के माध्यम से ही जानकारी मिला है। ठीक है, जो आप बोलते हो आरटीआई सबके पास की बात नहीं है, आरटीआई कैसे लगा सकते हो। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए, आप आरटीआई ही लगाया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, डेट रिप्लाई का डेट है 22/7/2024 का। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है यूपी ट्रिपल फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर। यहाँ पे आप जाएंगे नीचे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि आप फार्मासिस्ट के, अब रिप्लाई आया है 5 पॉइंट पे इन्होंने रिप्लाई दिया था। फार्मासिस्ट के वर्तमान में 7037 पद स्वीकृत हैं। दूसरे पॉइंट में इन्होंने दिया है फार्मासिस्ट के रिक्त पदों की संख्या 793 है। ठीक है, फार्मासिस्ट नियमावली 1980 वर्तमान में प्रचलित है।
और ये नियमावली जो थी इसके अंतर्गत क्या होता था गाइस, इसके अंतर्गत ये लोग ये शेड्यूल बनाए थे कि जो भर्तियां हैं उसके देखिए मेरिट बेस पे ये लोग करवा लेंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस बेस पे या मेरिट बेस पे। लेकिन इस नियमावली में 3-4 बार 1998 में संशोधन हुआ, वहाँ पे भी एग्ज़ाम के बारे में नहीं बताया गया। फिर 2013 में हुआ, फिर 2019 में हुआ संशोधन, फिर 2022 में संशोधन करने की बात कही गई कि भैया अब जो आपकी भर्ती निकल के आएगी फार्मासिस्ट एलोपैथिक की, उसका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, एग्ज़ाम के बेस पे कराया जाएगा। जो पहले भर्ती थी एक्सपीरियंस बेस पे रख लेते थे कि 10 साल एक्सपीरियंस हो गया है तो भैया आपको गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाता था। लेकिन नहीं, अभी इन्होंने बोला नहीं, 1980 वाला ये नियमावली जो बनी थी उसमें संशोधन करके 2022 से ही ये चीज़ें निकल के आ रही है कि अब एग्जाम के माध्यम से होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप 5वें पॉइंट में यहाँ पे लिखा है फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्त किए जाने हेतु उच्चतम न्यायालय में वाद विचाराधीन है। मतलब इसका जो मामला है कोर्ट में चला गया था, हाईकोर्ट से फिर आपका ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो वही मामला अभी उसका फैसला क्लियर जैसे ही हो जाता है वैसे ही आपकी न्यू वैकेंसी निकल के आ जाएगी यूपी SSC के माध्यम से, ठीक है। अंतिम निर्णय आने के उपरांत फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर भर्ती कराए जाने की कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहीं भैया सारा मामला क्लियर है, आप जो है रिक्रूटमेंट निकालिए, तो वैसे ही आपकी रिक्रूटमेंट निकल के आ जाएगी और सबसे पहले ही आ जाएगी। क्योंकि भैया ऑलरेडी इन्होंने होम्योपैथिक का नियमावली, पहले होम्योपैथिक का बना, सबसे पहले इन्होंने एएनएम का नियमावली बनाया, ठीक है, एग्ज़ाम करवाने के माध्यम से। फिर एएनएम का तो भर्ती देखने को मिल गई और दूसरी भर्ती भी आने वाली है उसके उसी प्रकार। जो आपका ये आयुर्वेदिक था उसका बनाया, फिर होम्योपैथिक का बनाया, तो अब ये एलोपैथिक का रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में जाके मैटर फंसा हुआ है। और देखिए गाइस, कोई संगठन वाले, यहाँ पे सबसे बड़ी कमी संगठन वालों की है। फार्मासिस्ट का जो संगठन है ये लोग दबाव नहीं दे रहे हैं, अगर दबाव दें तो जल्दी से जल्दी प्रोसेस निकल के आ जाए सामने। फिलहाल देखिए मामला शायद 2024 तक क्लियर हो जाए, आप लोगों को 2025 में रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है फार्मासिस्ट की। और जब भी भर्ती आएगी तो बड़े पैमाने पे आएगी, 3000, 4000, 3500 के आसपास रिक्रूटमेंट निकल के आने वाला है फार्मासिस्ट एलोपैथिक का, ठीक है। ये ऐसा आरटीआई की रिप्लाई में बोला गया है, ठीक है। इसके पहले एक और आरटीआई लगाया गया था जनवरी में, और जनवरी में भी वही सारी चीज़ें बताई गई थी कि ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है कि जो आपकी रिक्रूटमेंट निकल के आने वाली है उसकी नियमावली को लेकर संशोधन हो रहा है, जो उसके कुछ विवाद हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, जैसे ही वो क्लियर हो जाता है रिक्रूटमेंट निकल के आ जाने वाली है। अब बात करते हैं यूपी SSC एएनएम 2024 भर्ती कब तक। देखिए गाइस, अभी तो आपको YouTube पे ये वीडियो नहीं देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 2-3 वीडियो में मैंने इतना ज़्यादा बोल दिया कि उनको मजबूरन अब ये नहीं बोलना पड़ता है कि आपकी भर्ती 10 दिन में आ रही है, 15 दिन में आ रही है, आज आ रही है, कल आ रही है। अब ये लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब ये लोग तो ये चीज़ नहीं बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, अब ये बोलते हैं कि आपकी भर्ती 1 महीने बाद आएगी या 1 महीने के अंदर आएगी या 2 महीने के अंदर आएगी, ये चीज़ बोलना शुरू कर दिए हैं। मैंने 2 वीडियो में बताया था अक्टूबर में आपकी भर्ती निकल के आने वाली है, अक्टूबर माह में, और अक्टूबर का डेट भी मैंने बता दिया था कि 10 से 12 अक्टूबर के आसपास भर्ती देखने को मिल जाएगी। अगर भर्ती नहीं आती है तो उसके लिए भैया इंतज़ार अब नहीं करना है, ठीक है। अब हमको भी अपनी आवाज़ को उन तक पहुँचाना पड़ेगा कि यार इंतज़ार हो गए, बहुत आपने बोल दिया कि कब से ये बोले कि भर्ती आ रही है, कब देंगे आप भर्ती, ठीक है। इसके लिए आवाज़ उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर महीने में, ठीक है, 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में आपकी रिक्रूटमेंट निकल के आ जाएगी यूपी SSC। कुछ लोग बताने भी लगे हैं, 2 वीडियो हमने बता दिया कि अक्टूबर में आएगी, तो अब कुछ लोग वीडियो में भी यही बताते हैं कि अक्टूबर में आएगी। हालांकि चलिए ठीक है, अब तो ये नहीं बताते कि 10 दिन में, 5 दिन में। और कुछ लोग अब भी बोल रहे हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक में। भाई आज 3 तारीख है, फर्स्ट वीक में कैसे आ जाएगी भर्ती। और 3 मैंने आपको बता रखा है, 3 रिजल्ट के आने के बाद ही आपकी भर्ती का प्रोसेस होने वाला है, जिनमें से एक रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है। जैसे वो सारे हो जाएंगे फिर 2024 का न्यू नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद आपकी भर्ती निकल के आ जाने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी भर्ती आएगी, ठीक है। मैंने जुलाई महीने में बोला था आपको, आपकी भर्ती 2 से 3 महीने डिले किया जा रहा है और 2 महीना निकलने वाला है। पूरा जुलाई गया, पूरा अगस्त गया, पूरा सितंबर में भी भर्ती नहीं आएगी तो आपकी अक्टूबर में आएगी भर्ती, ठीक है।
बाकी प्रयास तो हो ही रहा है। जैसे ही मुख्यमंत्री जी को हम लोगों को पता चलता है कि भैया इस जगह पे आ रहे हैं, इस जगह जनता दरबार लगा रहे हैं, वहाँ जा के हम लोग ज्ञापन दे ही दे रहे हैं। ठीक है, संज्ञान में बराबर आपकी बातें हैं। और जो भी है ना बहन लोग हैं, तैयारी को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से कंटेंट के साथ उसकी काम कर रहे हैं हम लोग। पहले खुद पे वर्क करते हैं, फिर आपको चीज़ें को बताते हैं। ये नहीं कि बस ऐसे आपके ही साथ हम भी तैयारी करते चले, नहीं। पहले हम चीज़ों पे काम करते हैं, फिर आपको वो चीज़, ताकि जो आपका टाइम बर्बाद ना हो। जो चीज़ पढ़ाए भैया वो जेन्युइन होना चाहिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ाते जाएँ, करते जाएँ, क्लास देते जाएँ और कोई महत्व उसका ना निकले। एक तरफ से आप पढ़ते जाओ, दूसरी तरफ से आप भूलते जाओ। फिर एग्ज़ाम के टाइम ऐसा आएगा कि भैया हमने तो तैयारी किया है, अब हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो एनर्जी, वो सारा जोश सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अभी से आप लगातार मेहनत कर रहे हो, रात दिन पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है एग्ज़ाम जब 1 महीना रह जाता है तो वो एनर्जी रह ही नहीं जाती है, क्योंकि आप वेस्ट कर चुके होते हैं। फिर वही होता है कि आपको यही लगने लगता है कि मैंने तो सारा चीज़ पढ़ लिया है। फिर एग्ज़ाम में जाने के बाद कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है कि ये चीज़ होगा कि ये होगा, ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसलिए बोल रहे हैं कि आप पढ़िए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप बुक को पढ़िए। अभी जो भी किताबें आपके पास हैं, किताब को पढ़िए। एग्ज़ाम का देखिए, आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद तैयारी आपको इतना लगन के साथ करना होगा कि भैया जब तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जाता तब तक आपको रुकना ही नहीं है। ठीक है। बाकी गाइस देखिए, अक्टूबर माह में जानकारी मिली है भैया कि अक्टूबर माह में आपकी भर्ती निकल के आ जाएगी। अक्टूबर में नहीं आती है तो भैया उसके लिए प्रयास होगा। ठीक है, ट्विटर कैंपेन वगैरह, जो भी ज्ञापन वगैरह जो भी होगा अपने तरफ से वो प्लानिंग हम बताएंगे। ठीक है, कैसे क्या करना है। और भर्ती चाहिए तो हमको यही 2023 के फिर से ही चाहिए, ये हम लोग लेके ही रहेंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी गाइस आप लोगों का डाउट आ रहा था, देखिए कुछ एएनएम बहन लोग हैं DSSB का एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रही हैं, तो मैं इसके पहले बता चुका हूं कि DSSB का एग्ज़ाम आपके भैया कब कंडक्ट होंगे, अक्टूबर से लेकर नवंबर माह में कंडक्ट होंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए, तैयारी करते रहिए। DSSB एएनएम वाले नॉन टेक्निकल भी पढ़ते रहिए। ये नहीं है कि आप केवल टेक्निकल पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, नहीं, नॉन टेक्निकल जो है उसमें दिया गया है सिलेबस में, उसको भी आप देखते जाएंगे, तभी DSSB का एग्ज़ाम क्वालिफाई अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और देखिए, वेटिंग लिस्ट वाले तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके वेटिंग को लेकर प्रयास जारी है। अब मैं वीडियो नहीं बनाता हूं क्योंकि मेरे वीडियो को कॉपी करके आपको अलग गुमराह कर दिया जाता है, जिसके कारण अब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, वेटिंग को लेकर कर रहे हैं। जैसे ही हमको सटीक एकदम अपडेट मिल जाएगा, जैसे सारा मामला क्लियर हो जाएगा, वैसे वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।